आप पिछले 2-3 दिनों से देख रहे होंगे कि ये स्क्रीनशॉट है, ये देख रहे होंगे और इसमें आपको ये बताया जा रहा होगा सभी जगह से कि भाई 20 जून में 2025 20 जून में केंद्रीय विद्यालय संगठन टीजीटी, पीजीटी, स्पेशल एजुकेटर, पीआरटी, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ सारी वैकेंसीज निकालने वाला है। ऐसा क्या हुआ कि मैं एक दिन पहले आप लोगों के सामने आ गया? अब ये अच्छी बात है, गलत बात है? चलिए मैं आपको पूरी कहानी विस्तार से बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 7-8 मिनट आप लोगों के मैं लेने वाला हूं। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम शिवम त्यागी है और आप टीजीटी पीजीटी अड्डा चैनल पर जुड़ चुके हैं। ऑथेंटिक चीजों पर मैं बात करूंगा। ये आपके सामने पूरा का पूरा, ये स्क्रीनशॉट भी लिया कहां से गया है? ये एआई से उठा करके मैंने जानबूझ करके रखा है। इसी के सहारे बहुत सारे नोटिस चल रहे हैं, आपने वीडियोस देखी होंगी। दूसरा, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है जहां पर बात है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज 9156 है। इसका 1400 पेज की एक पीडीएफ निकाली भी थी केवीएस ने और बताया था कि यहां यहां इतनी इतनी पोस्ट इस विषय में इस टीचर के लिए खाली हैं। ये इसका इवन मैंने ही नोटिफिकेशन किया भी था। अब कहानी को समझिएगा, ये क्यों बात आ रही है कि कल को वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। मैं पूरा मामला आप लोगों के सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं। बात ये अब की नहीं है, बात ये फरवरी की है, 18 फरवरी 2025 की। 18 फरवरी 2025 में एक पिटीशन दायर की गई और उसके तहत उस पर निर्णय देते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने ये बोला कि केंद्रीय विद्यालय संगठन को कि भाई आप लोग अपने यहां वैकेंसीज निकालिए। ठीक है, तो जब ये देखिए लिखा भी आपका 18 to 2025 to 2025 the petitioner was informed that the recruitment rules has been sent for the approval to the contempt authority and the recruitment process will be commence thereafter immediately thereafter on the 20 मार्च 2025। मतलब क्या है कि जो कहा गया था कोर्ट ने कि भाई आप वैकेंसी निकालिए, कोर्ट ने क्या बोला, आदेश दिया कि भाई आप टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, स्पेशल एजुकेटर या टीचिंग नॉन टीचिंग सारी वैकेंसीज आप निकालिए। निकालने के बाद अब यूं ने आदेश दिया तो और इवन आदेश का कमिश्नर को तलब कर दिया। सोचो, मतलब जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है केवीएस समिति के कमिश्नर को तलब कर दिया। तो कमिश्नर साहब ने फिर अपनी तरफ से क्या कहा, उन्होंने बोला कि देखिए जी हमें थोड़ा सा समय दीजिए और हम इसके बारे में एक रूल रेगुलेशन बनाते हैं। तो उन्होंने फिर पिटीशन दायर की और उसके बदले में कहा कि हमने रूल रेगुलेशन बना लिए हैं। देखो लिखा भी है, इन द रिवाइज रूल्स रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी एंड PGT as well as TGT as well as PRT. They said office memorandum with the amendment recruitment rules are annexed here to and mark as annexure 1। और बोला कि हमने जो नए रूल बनाए हैं TGT के, इसके अलावा PRT के या नॉन स्पेशल एजुकेटर के, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के, वो हमने एनेक्सियोर 1 में यहाँ पर संलग्न कर दिए हैं, लगा दिए हैं साथ। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने कहा है कि कृपया करके आप इसकी जो पिटीशन है आप इसको ना डिसमिस कर दीजिए। मतलब कोर्ट का कोर्ट जब तक वो डिसमिस नहीं करता उनको ऊपर चलती रहती है पिटीशन। उन्होंने बोला कि डिसमिस कर दीजिए और कहा ये कि हम डिसमिस कर दीजिए, हम ना वैकेंसीज निकाल देंगे। तो यहां पर ये वाली बात भी कही गई है, देखो लिखा भी है, इन द व्यू ऑफ जो है आपका फॉरगोइंग इट इज देयरफॉर सबमिटेड दैट KVS has complied with the directions passed by this honorable court and it is prayed that the present contempt petition may be dismissed। क्लियर बात होगी तो कह रहा है। अब इसके बाद देखो अगले पॉइंट पर मैं बात करता हूं, अगले पेज पर भी तुम्हारे लिए कुछ है। अब ये बात प्यारे विद्यार्थियों कब की ये बात है, आपका ये ऑर्डर है कोर्ट का 15/5/2025। ठीक है, ये लाइए, तुमको पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा। मैंने देखो, मैं प्यारे विद्यार्थियों, मुझे बच्चे इसीलिए ज़्यादा जानते हैं क्योंकि मैं जो भी नोटिफिकेशन करता हूँ वो ऑथेंटिक होता है, मैं समय लेता हूँ। हो सकता है मुझसे पहले 4 लोग बता गए हों, लेकिन मैं ना एग्जैक्ट पॉइंट पर बात करता हूं। जब तक ऑफिशियल कुछ नहीं आ जाता मैं मना ही करता, मैं अवॉइड करता हूं। भाई देखिए, गलत जानकारी सही नहीं होती है, गलत जानकारी सही तो होती नहीं है। चलिए खैर, तो ये क्या है विद्यार्थियों, ये 15/5 का एक नोटिस है, 15 मई का नोटिस है। तो इस नोटिस में देखिएगा, इसमें कहा गया है भाई इट इज सबमिटेड दैट द ऑर्डर। देखो ये तो वो पुरानी वाली बात है, 20-3 वाली बात हो गई है ना कि हमने लगा दिया है। इसके बाद इसमें एक नोटिस और है, ये रहा। हाँ,
जो ये बताता है कि वैकेंसी कल को आएंगी। देखिए ये इसमें कहा गया है, यहां देखिएगा, काउंसिल अपियर्स ऑन द बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 2 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नंबर 2 मतलब नंबर 1 पर तो पिटिशन वाला होगा, जो पिटिशनर होगा, है ना, याचिका दायर करता। नंबर 2 पर ये होगी दूसरी पार्टी। तो इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्टेट्स ऑन द इंस्ट्रक्शंस दैट the advertisement will issued shortly and the process for recruitment is already underway। उन्होंने बोला है कि भाई हम जल्दी ही रिक्रूटमेंट का एक नोटिस निकालेंगे, हमारा प्रोसेस अंडरवे है, हम काम कर रहे हैं, हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद ये है, इन्होंने बोला है आपका ये जो पिटिशनर है, तो पिटिशनर का क्या नाम है, ये अशोक अग्रवाल जी है। दिस पिटिशन, अब ध्यान से देखना नंबर 4, दिस पिटिशन इज अकॉर्डिंगली डिस्पोज्ड ऑफ विद डायरेक्शंस टू प्रोसेस द रिक्रूटमेंट विद इन 4 वीक्स टाइम। मतलब क्या है, मतलब यह है कि भाई इस पिटीशन को, कोर्ट ये कहता है कि हम इस पिटीशन को क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं डिस्पोज्ड, लेकिन डायरेक्शन तुम्हें ये दी जा रही है, तुम्हें एक आज्ञा दी जा रही है कि तुम 4 वीक के अंदर वैकेंसीज निकालिए। और अगर आप बात करोगे 4 वीक में तो 28 डेज होते हैं, लेकिन मैं मोटे मोटे तौर पर 1 महीने की बात कर रहा हूं। अब ये बात प्यारे बच्चों क्योंकि 20 मई की थी तो ये हो जाएगा 20 जून, इसलिए ये नोटिस है, तो खबर तो गलत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, दिस पिटीशन इज अकॉर्डिंगली, तो ये वाली बात तो होगी ना, ठीक है। ऑर्डर भी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कोर्ट, आप चाहो तो कोर्ट की वेबसाइट पर देख सकते हो, ठीक है भाई। तो अब अगर आप बड़े ध्यान से सारी बातों को समझो, यहां पर 2 पॉइंट हैं। नंबर 1, तो कल को वैकेंसीज आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है भाई, चांसेस तो पूरे हैं। अगर कोई और स्पेशल बात जो केवीएस संगठन ने कोर्ट से को ना कहा हो, या कोई रिक्वेस्ट ना की हो, या कोर्ट का कोई और ऑर्डर ना आया हो, आदेश नहीं आया हो, अदरवाइज ऐसा कोई भी चांस नहीं है कि केवीएस की वैकेंसी कल ना आए, क्योंकि मैं इस आधार पर बात कर रहा हूं। दूसरी बात, एक एंगल ये भी निकल रहा है कि इस बार केवीएस के साथ साथ एनवीएस और ईएमआरएस वो भी अपनी वैकेंसीज को एक साथ दे दें। तो देखिए मैं तो उम्मीद यही करता हूं और यही प्रार्थना भी है आप लोगों के लिए भी, आपका भविष्य भी उज्जवल हो, कि वैकेंसीज आ जाए और वैकेंसी पूरी हो जाए। अच्छा हाँ, केवीएस की ना एक क्वालिटी और है, केवीएस ऐसे नहीं देता कि केवल उसको टीजीटी हिंदी की वैकेंसी चाहिए या पीजीटी इंग्लिश की चाहिए या फिर साइंस की चाहिए। वो क्या करते हैं, वो सारी वैकेंसीज टीजीटी की, पीआरटी की, इसके अलावा जो है पीजीटी की, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, पीएन की वैकेंसी, लाइब्रेरियन की वैकेंसी, कुक की वैकेंसी, सारी वैकेंसीज एक साथ देते हैं और उसके बाद पूरे प्रोसेस को फॉलो करके उसको क्लियर करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब कल का इंतजार करते हैं, देखते हैं कल का क्या केवीएस की तरफ से डिसीजन आता है। अगर केवीएस नहीं निकालता नोटिस तो क्या कोर्ट कहता है कि भाई आप क्यों नहीं निकाल रहे। तो देखिए एक लंबा समय आपको लगा होगा, आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। तो मतलब जो आप लोगों के मन में एक भय उत्पन्न था कि सर ये तो एक अफवाह फैलाई जा रही है, या कोई भी टीचर आकर के या कोई भी एजुकेटर आकर के बोल देता है कि वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, तो मैंने आपको एक पूरे प्रूफ के साथ बताया विद्यार्थियों। देखिए मैं हमेशा यही बात कहता हूं, प्रूफ नहीं होगा तो मैं आपके सामने आऊंगा ही नहीं, और क्या ही फायदा। देखिए लफ्ज़बाजी करने नहीं आते हम लोग भी, चले खैर ये तो नॉर्मल बात हुई। अगर आप हमारे किसी भी केवीएस के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया गया है, इस पर कॉल कीजिएगा, कॉल करके आप जुड़ सकते हैं। और हमारी सारी यूट्यूब क्लासेस आप लोगों के सामने चल रही हैं, है ना। तो प्यारे विद्यार्थी, मैं आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद है आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। आप लोग अपने विचार, जो अच्छे विचार है ना, वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगर आपको लगे कि मैंने कुछ गलत बोल दिया तो उसके लिए भाई मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं, और मैं कभी भी नहीं चाहता कि आप लोगों को मेरी तरफ से कोई परेशानी हो। नमस्कार, प्रणाम, मुलाकात करूंगा अगली अच्छी सी न्यूज़ में।